क्या आपने कभी सोचा है कि रतन टाटा और जितने भी ज़ोरास्ट्रियंस हैं, हम इंडिया में इनको पारसीस कहते हैं, और ये इतना ज़्यादा पेट्रियाटिक क्यों होते हैं और इतना ज़्यादा डोनेट क्यों करते हैं? वाई डू दे डोनेट सो मच टू दिस कंट्री, टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री? वो क्या सोच है जिसकी वजह से ये इतनी डोनेशंस और इतना पेट्रियाटिक होते हैं? आज इसको जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम बैक टू फाइंडिंग इंडिया। हम इस सीरीज़ में बात करते हैं उन लोगों की या उन चीज़ों की जो इस देश के बारे में हमें पता नहीं है, मतलब हमें बताई नहीं गई या हमने कभी पढ़ा नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम बात करने वाले हैं अबाउट ज़ोरास्ट्रियंस, एक ऐसा मज़हब, एक ऐसा रिलीजन जो बहुत ज़्यादा पेट्रियाटिक है। तो उसके रीज़न को जानने की कोशिश करते हैं। एक छोटी सी कहानी है, अगर इनको हम समझना चाहें तो। आज से 3500 साल पहले एक रिलीजन शुरू हुआ था, ज़ोरास्ट्रिज्म। 3500 साल पहले जो प्रेजेंट डे ईरान है इस वक्त, वहाँ पर ये सारे इस कम्युनिटी के, इस रिलीजन के लोग रहा करते थे। कुछ समय बाद, काफ़ी सालों बाद, अराउंड 7th सेंचुरी यहाँ पर अरब्स आए। तो अरब ने जब यहाँ पर अटैक किया तो ज़ोरास्ट्रियंस को दो ऑप्शंस दिए कि या तो आप कन्वर्ट हो जाओ या फिर हम आपका गला काट देंगे। तो कुछ ज़ोरास्ट्रियंस जो थे वो कन्वर्ट हुए उस वक्त, कुछ को मारा गया, लेकिन काफ़ी सारे जो है वहाँ से भाग करके जो है शिप में बैठ करके दूसरी जगह चले गए थे, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। कन्वर्ट वो होना नहीं चाहते थे और अगर वहाँ रहते तो वो मरते। तो वो जब शिप में बैठ करके आए तो वो बेसिकली इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर आकर के उनकी शिप रुकी। तो जो प्रेजेंट डे गुजरात है, यहाँ पर उनकी शिप आकर के रुकी। यहाँ पर एक राजा हुआ करता था, जदी राना। अब जदी राना जो था वो उनके पास ऑलरेडी एक राष्ट्र था और काफ़ी सारे लोग थे। तो जब ये इतने सारे लोग ईरान से इंडिया में आए, गुजरात की तरफ आए और उन्होंने बोला कि भाई हमें आपके राष्ट्र में मिला लो, तो राजा साहब थोड़ा सा जो है वो परेशान हो गए कि इतने सारे लोगों को मैं अपने राष्ट्र में कैसे रखूँगा। मतलब मेरे पास राष्ट्र है, उसमें इतने सारे लोग हैं और उसके अंदर इतने सारे लोग और आ जाएंगे, तो उनका खाना पीना, उनका रहना, उनकी सुरक्षा, हाउ वुड आई मैनेज? तो राजा साहब ने बोला कि देखो, हम जो है ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, तो आपको इस राष्ट्र में रख नहीं पाएंगे। मगर वहीं पे जो ज़ोरास्ट्रियंस थे, जो ईरान से आए थे, उनके पास भी कोई और चारा नहीं था, क्योंकि वहाँ से वापस जाएंगे तो उनको काट दिया जाएगा और कहीं और जाने का उनको पता नहीं है। सो उन्होंने बहुत कन्विंस करने की कोशिश करी और उन्होंने काफ़ी देर तक राजा साहब को समझाया। तो राजा साहब के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने कहा इनको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मतलब जब भी आप कोई बच्चे को या किसी भी इंसान को कुछ बताना चाहते हो और वो समझ नहीं पा रहा है आपकी बात, तो आप एक उदाहरण दे देते हो। तो राजा साहब ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने एक ग्लास मंगवाया जिसमें पूरा दूध डला हुआ था ऊपर तक, और उन्होंने उन लोगों को दिखाया कि देखो, ये ग्लास है, जैसे ये राष्ट्र है, और ये दूध है यहाँ के लोग। तो ये पूरा का पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, और इसीलिए यहाँ इसके अंदर, इस ग्लास के अंदर हम और दूध नहीं डाल सकते, और वैसे ही इस राष्ट्र के अंदर हम और ज़्यादा लोगों को जो है इंक्लूड नहीं कर सकते। तो काफ़ी देर तक तो ज़ोरास्ट्रियंस जो आए थे, जो पारसीज हम कहते हैं इंडिया के अंदर, वो सोचे और उन्होंने क्या किया, फिर थोड़ी देर के बाद एक मुट्ठी ली, उस पर चीनी भरी और दूध के ग्लास के अंदर डाल दी और राजा साहब को बोला कि राजा साहब, जो काम ये चीनी इस दूध के साथ कर रही है, वही काम हम आपके राष्ट्र के साथ करेंगे। हम भी आपके राष्ट्र में मिठास डाल देंगे, मिठास का काम करेंगे। और जो राणा साहब थे, राजा साहब, वो काफ़ी इम्प्रेस हुए कि ये जो है, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। और उसके बाद जो ज़ोरास्ट्रियंस थे वो हमारे देश के अंदर, हमारे राष्ट्र के अंदर जो है वो इंक्लूड हो गए थे। अब यहाँ से एक सोच बननी शुरू हुई पारसीज की कि जब पूरी दुनिया ने हमें मारा, हमें काटा, हमें एक्सेप्ट नहीं किया, तभी एक देश था जिसने हमें अनकंडीशनली एक्सेप्ट किया।
मतलब हमने अपना रिलीजन जो है वो फॉरवर्ड किया, कल्चर जो है उन्होंने कम्प्लीटली इंडिया का अपना लिया था और रिलीजन अपना ही फॉलो किया था। अब ज़रूरी नहीं है कि इसी सोच की वजह से जो है ज़ोरास्ट्रियंस और पारसी ज़्यादा डोनेट करते हैं, मगर जो एक बड़ी सोच होती है वो छोटी छोटी सोचों से मिलकर बनती है। तो यहाँ पर कई ज़ोरास्ट्रियंस ये मानते हैं कि उनके ऊपर एक उधार था या उधार है कि हमें इस राष्ट्र ने रखा और जिस वजह से हम आज जिंदा हैं, और वो उस उधार को आज भी चुका रहे हैं। लेकिन सच बात ये है कि उससे 10 गुना ज़्यादा वो इस देश को वो हमको दे चुके हैं। आप कोई भी एग्जाम्पल लो, आप रतन टाटा का एग्जाम्पल लो। रतन टाटा जो है वो शायद इस देश के सबसे अमीर इंसान होते हैं, लेकिन उनको पैसों से इतना मतलब नहीं है। उनका ऑलमोस्ट सारा पैसा डोनेशंस में जाता है। कोविड का फंड आया तो सबसे ज़्यादा पैसा जो था वो रतन टाटा ने दिया था। In a manner speaking, it has always been our driving force that what we are doing is really for plowing it back to the people of India. इसके अलावा आप दूसरा एग्जाम्पल लो, सैम मानेकशॉ। शायद आपने सैम मानेकशॉ का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन सैम मानेकशॉ वो इंसान है, ही वॉज अ फील्ड मार्शल। और पूरी इंडिया की हिस्ट्री में आज तक 70 साल के अंदर एक ही फील्ड मार्शल है, एंड दैट इज़ सैम मानेकशॉ। सैम मानेकशॉ वो इंसान है जिसने 1971 के अंदर ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को अलग कर दिया था, मतलब कि 13 दिन के अंदर बांग्लादेश बना लिया था। सो दिस इज़ अ कंट्री फॉर एवरीबडी। बट ये बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि द रीज़न वी आर डूइंग दिस वीडियो एंड द रीज़न आई एम ट्राइंग टू टेल यू अबाउट दिस रिलीजन इज़ बिकॉज दे आर वेरी लेस। ये बहुत कम बचे हैं इंडिया के अंदर, और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2015 में गवर्नमेंट ने भी एक प्रोग्राम चलाया था, दैट वाज जियो पारसी। क्योंकि जो अगर आप डेथ रेट और बर्थ रेट कंपेयर करोगे पारसीज़ की, वो काफ़ी डिफरेंस है। मतलब हर 800 डेथ में 200 पारसी पैदा होते हैं, विच इज़ इन अदर रिलीजन इट इज़ वेरी डिफरेंट। तो क्योंकि ये इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, इसलिए सरकार भी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है पारसी इस देश के अंदर जिए, ज़्यादा से ज़्यादा पारसी इस देश के अंदर रहें, और वो इसीलिए इस तरीके की स्कीम्स, इस तरीके के प्रोग्राम्स चलाती है। एक और रीज़न जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही, क्योंकि जो पारसी जो धर्म है, जो ज़ोरास्ट्रियंस है, यहाँ पर भी आप जो है कन्वर्ट नहीं हो सकते। जस्ट लाइक हिंदुइज़्म, आप हिंदू पैदा ही हो सकते हो, आप हिंदू कन्वर्ट नहीं हो सकते। वैसे ही जो पारसीज़ हैं उसमें भी आप पैदा होते हो, आप पारसीज़ कन्वर्ट नहीं हो सकते। दे हैव देयर ओन रिचुअल्स। जैसे हिंदुइज़्म के अंदर जो होली बुक है वो गीता है, मुस्लिम्स में कुरान है, क्रिश्चियंस में बाइबल, वैसे ही ज़ोरास्ट्रियंस की जो बुक है वो गाथा है। तो ये थी वो छोटी सी कहानी जिसमें हमने जाना कि किस तरीके से ज़ोरास्ट्रियंस पिछले कितने सौ सालों से इस देश की सेवा, अपने देश की सेवा अनकंडीशनली किए जा रहे हैं। वी वॉन्ट टू रियली थैंक यू फॉर द सर्विस दैट यू हैव बीन गिविंग अनकंडीशनली टू योर कंट्री। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमको थम्स अप दे सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक इफ़ यू आर वॉचिंग अस ऑन फेसबुक। और फाइंडिंग इंडिया का एक अलग से चैनल है जिसके अंदर हम सिर्फ इंडिया की फाइंडिंग्स के बारे में बात करेंगे। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दैट चैनल ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।